नमस्कार साथियों, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों। मैं आपका दोस्त महेश दत्तात्रेय, जयपुर गुलाबी नगरी, राजस्थान से। कैसे हैं आप लोग? यस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शानदार हैं। हम जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, या कहें कि जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्या वो सही मायने में कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यदि नहीं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? थिंक अबाउट, सोचें, विचार करें। आइए इस शानदार टॉपिक पर हम करते हैं एक बहुत प्यारी सी चर्चा, बहुत प्यारी सी विचार विमर्श की धारा, कि आखिर लोग जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो अपना दैनिक जीवन हो, चाहे अपना व्यापार हो, चाहे अपनी सर्विस हो, चाहे बच्चे हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र हो, आखिर क्यों स्टक हो जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं, ऐसे क्या रीजन हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं आपके साथ। तो हम पहुंचेंगे किसी एक शानदार नतीजे पर। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, या मैं तो कहूंगा मेरे अनुसार भी नहीं, ये प्रूवन है कि हम लाइफ में जो भी काम करें, उसके पीछे कोई तो रीजन होना चाहिए, कोई तो कारण होना चाहिए। जी हाँ, बस वही मैं कहना चाहता हूँ, वही मैं आपके साथ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ, कि हम जो भी कारण काम करें, उनका कारण हमें पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं वाई। अपने जीवन को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपनी सर्विस को, अपने उद्यम को हमेशा वाई से स्टार्ट करें। वाई मीन्स WHY। जी हाँ, अगर आपने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया, तो आप देखेंगे कि जीवन में वो बहुत कुछ काम जो आज तक आपके अटक रहे थे, वो बहुत कुछ बातें जो आपकी आज तक बन नहीं रही थी, वो बहुत आसानी से बनती चली जाएंगी। आइए इसको पहले वाई को अपन बाजार के क्षेत्र में देखते हैं, कि आज जो भी प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद बाजार में जो बिक रहे हैं, उनमें उस प्रोडक्ट की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत क्या रखती है? कि वो क्यों बिक रहे हैं। अहमियत ये रखता है कि हम उन्हें क्यों खरीद रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाहे गाड़ी घोड़े बंगले मकान दुकान कुछ भी हो, चाहे लैपटॉप पीसी कंप्यूटर और मोबाइल कुछ भी हो, जी हाँ, आज उनमें से क्या आपके और हमारे पास मोबाइल नहीं है? जी हाँ, हम सबके पास मोबाइल है। फिर भी हमें एक एप्पल का मोबाइल खरीदना ही चाहिए। क्यों? WHY, वाई? मोबाइलों के बाद, मोबाइल की दुनिया में जो मोबाइल आया उसका नाम है एप्पल। एप्पल ऐसी क्या जगह बनाए, कैसे जगह बनाए इस मार्केट में, इस समाज में, कि लोग उसको खरीदें। उसने जगह बनाई अपने वाई से। उसने अपने आप को मोबाइलों से अलग हटके, या मोबाइलों से ऊपर उठ के अपने आप को स्टेटस सिंबल कायम कर दिया, कि हाँ, लैपटॉप लेना है, पीसी लेना है, चाहे हाथ में एक मोबाइल तो होना चाहिए। अगर एप्पल का मोबाइल है तो लोग अलग नजरिए से देखते हैं। मीन्स ऑफ दैट, एप्पल का मोबाइल भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर की या डिफरेंट साउंड की आवाज आपको सुनाता नहीं है। वही मोबाइल जो सब में सुनते हैं, वही उसमें सुनाई देगा। हाँ, कुछ फीचर ऊपर नीचे ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन एप्पल का मोबाइल हाथ में होना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल क्रिएट कर दिया गया। जी हाँ, ठीक उसी तरह से हमें अगर बाजार में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो हमें उसकी स्टार्ट विद बाय करनी चाहिए। कि क्या हम बहुत सारा यूज अमाउंट इसलिए खर्च कर दें कि हमें स्टेटस सिंबल कायम करना है, या फिर वास्तव में हमें उस प्रोडक्ट की नीड है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो। क्योंकि आखिर हम मानव व्यवहार में दो तरीके के बिहेव करते हैं। और आप इस बात को इस तरह से समझिए कि मानव व्यवहार में
दो साइकोलॉजियां काम करती हैं। एक साइकोलॉजी होती है कि बाजार में जोड़ तोड़ करके कैसे भी अपने प्रोडक्ट को बेच देना, हल्के शब्दों में बोले तो चिपका देना, हल्के शब्दों में बोले तो बाई हुक और बाई क्रुक वी वांट टू सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट लाइक दैट चाइनीज प्रोडक्ट। जी हाँ, जैसे ही मैंने बोला चिपका देना, आपको चाइनीज प्रोडक्ट की तुरंत याद आ गई। चाइनीज प्रोडक्ट को लेके आपके दिमाग में क्या मिथ है, क्या भ्रम है, क्या धारणा है, क्या परसेप्शन आपने बना रखा है चाइनीज प्रोडक्ट को लेके, ये आप और मैं भली भांति जानते हैं, समझते हैं। हाँ भाई, चला तो 2 दिन नहीं तो 100 दिन, कुछ भी कितने दिन भी चल सकता है, मीन्स ऑफ दैट उसकी रिलायबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट को जोड़ तोड़ करके मार्केट में सस्टेन करने के लिए लाया गया है। ठीक कंपैरिजन करके मैं बताऊं कि एक कुछ मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट भी लाए जाते हैं कुछ कंपनियों द्वारा, जो आपके और हमारे लिए इंस्पिरेशनल होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। उदाहरण के लिए टाटा कंपनी। जी हाँ, मैं उन्हीं रतन टाटा की बात कर रहा हूँ। टाटा कंपनी का अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, चाहे टाटा कंपनी की कोई गाड़ी खरीदी, तो आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है। टाटा कंपनी जो गाड़ियां बनाता है इन दिनों लग्जरी सेगमेंट में जो आ गया है, उनकी सेफ्टी फीचर को लेके 5 स्टार रेटिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टमर्स को, उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि कस्टमर्स में विश्वास बढ़े प्रोडक्ट के प्रति। उन्होंने अपने बिजनेस के वैल्यूज को ध्यान रखा कि हाँ, अगर हमने टाटा की गाड़ी ली है, अगर हम टाटा की गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, तो वी आर सेफ मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दिस व्हीकल इज गेटिंग 5 स्टार रेटिंग फॉर सेफ्टी फीचर्स। जी हाँ। तो आपने मार्केट में दोनों चीजें देखी, दोनों प्रोडक्ट देखे, एक जिनकी ब्रांड वैल्यू बनानी है, जिनका उद्देश्य है कि हमें कस्टमर्स को विश्वास देना है, हमें अपनी वैल्यू के साथ प्रोडक्ट बेचना है। और दूसरा प्रोडक्ट था जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट को हम इस नजरिए से देखते हैं कि आज जोड़ तोड़ करके अपने रेटों को एडजस्ट करके मार्केट में सस्ते मिलाते हैं। और दूसरा इसके साथ मैं आपको बताऊं, आज के समय में मार्केट में ये जो जोड़ तोड़ करके की अगली जो स्टेप है वो कीमतों को घटाना, कि मार्केट में सस्टेन होने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की एक निश्चित वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। अगर उस प्रोडक्ट में दम है तो, क्वालिटी है तो। लेकिन आज के मार्केट की जो दौड़ है वो खतरनाक दौड़ इसलिए है कि आप उस पर कितना परसेंट ऑफ दे रहे हैं, कितनी छूट दे रहे हैं। ये जो प्रतिस्पर्धा की, ये जो कंपटीशन का जमाना है कंपनियों के बीच, घटाती हुई कीमतें, बढ़ाते हुए ऑफर के परसेंटेज, मार्केट को बहुत खतरनाक तरीके से गलत दिशा में लेते चले जाते हैं। और इसी कंपटीशन में बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या कोई भी प्रोडक्ट बेचना है या किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना है, तो क्या हमारे पास उसका उचित आंसर है, वाई शुड आई परचेज दिस प्रोडक्ट। जी हाँ, हम जाने अनजाने बस भीड़ का एक पात्र बनते चले जाते हैं। और अगर पड़ोसी ने एप्पल का मोबाइल हाथ में रखा हुआ है तो मेरे पास तो होना ही चाहिए। कुछ इस तरह की धारणाएं, मानसिकताओं के गुलाम हम होते चले जाते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक और मार्केट की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसमें है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑफर देने का, कितने परसेंट आप उस पर छूट दे रहे हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से मार्केट में कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे, हमारे लिए तो हम अच्छे अच्छे ही कहेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े, बहुत लुभावने ऑफर्स देती हैं। ये ऑफर्स मार्केट के लिए, कंपनियों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है। उनका एकमात्र अनटिल अनलेस मोटो होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बाई हुक और बाई क्रुक कस्टमर को चिपका रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही हार्मफुल थॉट और प्रोसेस होता है मार्केट के लिए। क्योंकि
इस प्रोसेस से कंपनियां कभी भी दीर्घकालिक फायदा नहीं कर पाती हैं। उनका अनटिल अनलेस लॉस ही कवर होता है। और दूसरी बात, वो मार्केट में कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को एक लत पैदा कर देती हैं कि दिवाली का ऑफर आने वाला है, होली का ऑफर आने वाला है, क्रिसमस का ऑफर आने वाला है, नए वर्ष में ऑफर आने वाला है। मार्केट में कस्टमर्स को कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की दुनिया में इस तरह की लत पैदा कर देना कि ऑफर्स आएंगे, अपने ब्रांड की वैल्यू को कम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कंपनियां अपने किसी भी ऑफर्स के लिए, अच्छा मेरे को बताइए, टाटा की जगुआर ने कब कब आपको ऑफर दिया? इसलिए ऐसे बहुत हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में खूब बड़े बड़े सपने देखिए। छोटे छोटे कदमों के साथ, अच्छी अच्छी आदतों के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और छोटे छोटे चैलेंजों को ओवरकम करते हुए होना अचीव कीजिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे समय दिया।